आप देख रहे हैं जनता मंच। स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से पूरी तरह अलग हो चुके हैं और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से नए दल का गठन कर लिया है। इस बीच अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तल्खी भी खूब बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि वह फायदे के लिए सपा में आए थे। स्वामी प्रसाद को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वह बोले, लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है यह कौन बताएगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल जाए कि किसके मन में क्या चल रहा है। लाभ लेकर तो हर कोई चला ही जाता है। उनकी यह टिप्पणी आते ही थोड़ी देर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी तीखा ही उन्होंने कहा, ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी की केंद्र में और राज्य में सरकार है और वो मुझे लाभ दे रहे हैं। स्वामी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि उनके द्वारा ऐसी सेक चिल्ली भगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो हमेशा पद छोड़ा है, मैंने वैचारिकता को प्राथमिकता दी है, विचारों के सामने पद मायने नहीं रखता। मैंने बहुजन समाज पार्टी में नेता विरोधी दल रहते हुए पार्टी छोड़ दिया था, सत्ता में रहते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया था। और कुछ क्या कहा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाते हैं। पहली बात तो उन्होंने आरोप क्या लगाया है उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। हाँ, पत्रकारों के माध्यम से मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की ज़रूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है। उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहास लाया गया। स्वयंभू प्रधान राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से आने वाले नेताओं के फलस्वरूप ही हुई है। इसलिए अगर देने की बात होती है तो मैंने उनको दिया है, उनका वोट बढ़ाया है। जो कभी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ते थे उनको भी जोड़ा है। लेकिन जब वहाँ पर मेरे अभियान का मजाक बनाया जाने लगा, तमाम छुटभैये नेता से चिल्ली बहारने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करने के बावजूद भी उस पर लगाम लगाने के बजाय आज मेरे पत्र को भी गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश जी का सह था। अन्यथा अगर ईमानदारी से समाजवादी पार्टी की जनधार को बढ़ाने के प्रश्न में होते तो उन पर समय रहते अनुशासनहीनता का कार्रवाई करते। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ भी हमें दिए हैं कुछ तो वापस कर दिया, कुछ वापस हो जाएगा। मैं पद के पीछे नहीं भागता हूँ। मैंने सदैव वैचारिक लड़ाई लड़ी है, विचारों के साथ खड़ा रहा हूँ। वैचारिक टकराहट जब भी कभी मौका आता है तो मैं पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता हूँ। रही बात इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े देश की महिलाएं, लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं।
आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी लाचारी है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, जातिवार जनगणना की लंबे अरसे से मांग चल रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में भेजा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जहाँ सड़क पर निकल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, हम केवल घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। अनुरोध करने के बावजूद भी उस पर एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की गई है। पार्टी के अंदर ही पदों में भेदभाव किया जा रहा है और जो सेकुलर होने की दुहाई देते हैं लेकिन बीजेपी की पिच पर खेलने के आदी हैं, ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी का भला होने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से आज मैं उन्हीं विचारों के लिए आज भी खड़ा हूँ जिन विचारों के लिए समय समय पर मैं खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।